दोस्तों, क्या हो अगर हम किसी को इनवाइट करें और वो इतना इनविटेशन चला जाए कि वो हमारे पीछे ही आने लग जाए। क्या हो अगर हम ना चाहते हुए भी उससे पीछा ना छुड़ा पाए। क्या हो अगर वो हमारी जान तक लेने को उतर आए। तो आज की कहानी कुछ इसी हिसाब से है। जो आज का इंसिडेंट है ये मुझे जब शेयर हुआ था और मैंने इसके बारे में सुना था, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि शायद पहले ये जो सुना रहा है स्टोरी वो मजाक कर रहा है मेरे साथ। लेकिन जब मैंने इस स्टोरी को पूरा सुना और उसकी बीती बातों को पूरी तरह से जानने की कोशिश करी, तब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, कहानी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। और इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं, हम में से कई लोग जो हैं कई बार इनविटेशन दे भी देते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करूँगा, और कैरेक्टर्स में ज़्यादा नाम इधर-उधर नहीं करता हूँ, तो मैं एक ही नाम लेके चलता हूँ और वो है रवि। तो रवि एक ऐसा लड़का था जो ज़्यादातर अपने काम में ही उलझा रहता था और ज़्यादातर उन चीज़ों में फ़ोकस करता था जो प्रैक्टिकल होती थी। ज़्यादातर पार्टी-वार्टी में ना जाना और इधर-उधर ज़्यादा ना रहना ये उसकी आदत बन चुकी थी। वो अपनी लाइफ में भी काफ़ी अच्छा भी कर रहा था। उसकी स्टडी भी अच्छी चल रही थी, वो पार्ट टाइम जॉब जो कर रहा था उसके हिसाब से भी उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि रवि की ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो ये बात है सन 2022 की, हाल ही की बात है। तो मैं ये पूरा इंसिडेंट जो है आपको रवि के ही पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। तो रवि जो है वो यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में एक गांव है जिसका नाम डिस्क्लोज़ करने के लिए उन्होंने मना किया है। तो हम सब जानते हैं कि गाँवों में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं जिनके बारे में कई गांव वाले कहते हैं कि आपको इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें किसी तरह से छेड़ना भी चाहिए। लेकिन रवि जो थे वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा भाव नहीं देते थे, वो अपने काम से काम रखते थे। उनका मानना ये था कि मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ तो मेरे साथ भी कुछ गलत होगा नहीं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर मैं सही बताऊँ। अगर आप सारी चीज़ें मानते हैं और किसी चीज़ को छेड़ते नहीं हैं तो वो भी आपके पीछे नहीं आएगी। लेकिन रवि जो होते हैं वो ना चाहते हुए भी किसी एक ऐसी चीज़ को ट्रिगर कर देते हैं जिससे उभर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि रवि गांव में ही पढ़े थे, बड़े हुए थे, बचपन उनका वहीं बीता था, लेकिन कुछ समय के लिए उनका मन किया कि क्यों ना बाहर जाके स्टडी की जाए। तो उन्होंने बाहर जाके स्टडी करने के बारे में सोचा। तो जैसे ही ये यूपी से निकल के नोएडा की तरफ आते हैं, तो नोएडा में इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर उसमें पीजी लिया और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी। रवि काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में, उनका फोकस सिर्फ अपने करियर पे था क्योंकि वो ये समझते थे कि एक ज़िम्मेदारी निभानी है मुझे। तो वो ये वही सोचते हुए अपनी करियर के ऊपर ध्यान दे रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे उनके कुछ फ्रेंड्स भी बने। उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम हम अतुल रख लेते हैं। तो अतुल और रवि जो होते हैं एक दिन कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। अतुल का कहना था कि यार तू हर वक्त स्टडी में बिज़ी रहता है तो कभी तो कहीं चल। तो रवि ये कहते हैं ठीक है, बताओ कहाँ चलना है। तो इन्होंने प्लान किया कि एक मॉल बना है साइड में और तो चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से निकल के कहीं और चलेंगे। मतलब पूरा एक डे ट्रिप टाइप का छोटा सा इन्होंने प्लान कर लिया था। तो ये लोग निकलते हैं। जब ये लोग मॉल पे पहुँचते हैं तो वो मॉल थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन में था और थोड़ा थोड़ा वो फर्निश्ड हो रहा था, यानी सेमी फर्निश्ड मॉल था। तो ये लोग जब पार्किंग में पहुंचते हैं, पार्किंग में पहुंचने के बाद अपनी व्हीकल को पार्क करते हैं, उसके बाद ये चलते हैं लिफ्ट के पास। अब ये जब लिफ्ट के पास आते हैं तो अतुल जो होता है वो ये कहता है भाई, क्या होगा अगर हम थर्ड फ्लोर पे जाएं और वहाँ पे हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें वहाँ मिलना ही नहीं चाहिए। ये सुन के रवि थोड़ा सा हक पकाया, वो कहे भाई ऐसी बातें हम नहीं करते हैं, ऐसी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मत बोल। लेकिन अतुल थोड़ा सा ना उसको मजाक टाइप में था, तो वो सीधा क्या करता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बटन दबा देता है। तो जो मॉल था वो सेकंड और फर्स्ट फ्लोर बन गया था, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तभी खाली था। तो अतुल ने क्या किया कि तुरंत ही ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का बटन दबा दिया कि हम चलते हैं देखेंगे क्या होगा। अब जब ये थर्ड फ्लोर पे पहुँचे तो वहाँ पे अतुल कहा कि भाई अगर गेट खुले और सामने नन खड़ी हो तो। अब ये सुनने के बाद रवि कहता है यार तू सच में पागल है। तो लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर ये जाते हैं फोर्थ फ्लोर पे। तो वो कहता है भाई उस पे तो नहीं थी, इस पे खड़ी हो गई होगी। तो अब
रवि फिर गुस्सा होने लगा, भाई तू चुप हो जा, ऐसे करके वो बोला अतुल को, लेकिन अतुल माना कहाँ। लेकिन जैसे ही ये लोग 5th फ्लोर पे पहुंचे हैं, गेट खुला है, आगे बिल्कुल गुप अंधेरा। अब ये लोग टॉर्च की लाइट जला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे सुनाते समय मेरी भी थोड़े से गूज बम्स आ रहे हैं। जैसे ही इन्होंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया, वैसे ही लिफ्ट जो है थोड़ी सी कांपी। अब ये लोग थोड़ा सा ये हुए शायद किसी चीज़ का शेकिंग था, लेकिन नहीं। इस समय रवि जो था पहले सोचा कि यार निकल के देखता हूँ कि बाहर कोई तो होगा। तो ये देखने के लिए जैसे ही रवि बाहर की साइड निकले तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट बंद होने लगी। अतुल अंदर से कह रहा, भाई रुक जा रुक जा। इतनी देर में रवि ने अपना हाथ दिया लेकिन लिफ्ट रुकी ही नहीं और बंद हो गई। रवि ने अपना हाथ खींच लिया तभी, और अतुल जो था वो तुरंत की तुरंत नीचे चला गया। अब रवि ऊपर गुप्त अंधेरे में अकेले। अब वो अतुल को कॉल कर रहे हैं कि भाई कहाँ है, जल्दी ऊपर आ। अतुल कह रहे हैं, भाई मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है कुछ, हो नहीं रहा है कुछ। अतुल ने उस समय हनुमान चालीसा जो अपने फ़ोन में चलाई और किसी तरीके से वो फिर से 5th फ्लोर पे पहुंचे। जैसे ही वो 5th फ्लोर पे पहुंचे हैं और लिफ्ट खुली है, वो देख रहे हैं कि रवि जो है सामने खड़ा है और वो उसको देख के स्माइल कर रहा है। अब पहले अतुल को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा भाई जल्दी आ जल्दी आ। तो रवि हल्की सी स्माइल देके अंदर की साइड आ जाता है और फिर अतुल कहता है भाई आज तो बच गए। फिर रवि नॉर्मल हो जाता है। अब वो सरकास्टिक स्माइल हट गई थी उसके चेहरे से। अब जैसे ही वो नॉर्मल हो गया तो उसने कहा भाई आज कर लिया, आज के बाद मत करियो ये सब, वरना बहुत पिटेगा मेरे हाथों से। तो ये लोग ये बोल के नीचे आ जाते हैं। जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो लिफ्ट हल्की सी कांपने लगती है और जैसे ही ये ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं वैसे ही रवि बोलता है, अब तो मैं नीचे भी आ गई हूँ, तो अब तेरा क्या होगा और इसका क्या होगा। अब जैसे ही ये बात रवि बोलता है, अतुल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और अतुल क्या करता है, तुरंत के तुरंत रवि को कहता है, अबे क्या बोल रहा है तू। तो फिर से रवि एकदम से होश में आता है, कहता है मैंने क्या बोला है, पागल है क्या। फिर अतुल बोला, अबे तू पागल हो गया है साले, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अभी ऊपर भी कुछ अजीब सी स्माइल दे रहा था, अभी कह रहा है कि मैं बाहर आ गई हूँ, ये वो है कर रहा है। तो ठीक है कि नहीं है। तो रवि कहता है, अबे चल पहले चल, एक तो बेफिजूल में ऊपर ले गया, कुछ था नहीं ऊपर, नीचे कम से कम कुछ खाने पीने को तो है, घूमने को तो है। ये कन्वर्सेशन ये दोनों करने लगे। उसके बाद ये वहाँ पे निकल के घूमने लगे। वो जो कुछ वक्त के लिए रवि उस फ्लोर पे टिका था, उसी समय उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसके साथ कोई आ गया था। क्योंकि इनवाइट तो अतुल ने किया था, लेकिन आ तो वो रवि के साथ गई थी। फिलहाल दोनों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और दोनों जो है वो घूमे फिरे, उन्होंने अपना डे अच्छे से पूरा दिन बिताया। उसके बाद ये लोग जो निकल के अपने कॉलेज की तरफ आने लगे। तो कॉलेज की तरफ आते समय अतुल ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, आते समय ना वो मंदिर पड़ता है वहाँ चलते हैं और आराम से थोड़ा सा दर्शन वर्शन करके आते हैं। तो रवि भी थोड़ा सा भक्त टाइप आदमी था और अतुल भी थोड़ा भक्त टाइप आदमी था। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है चलते हैं। तो जैसे ही रवि और अतुल जो है वो मंदिर के बाहर की तरफ पहुंचते हैं और बाइक को पार्क करते हैं, वैसे ही रवि जो होता है थोड़ा सा अकड़ जाता है। कहता है, फिर वो कहता है, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अतुल कहता है, अब पागल वागल हो गया, अभी तो यही बात हुई थी कि मंदिर चल लें और तू अब कह रहा है कि मंदिर नहीं आना। फिर वो कहती है, मैंने कब कहा तुम्हें आने के लिए, वो तो तुमने और रवि ने डिसाइड किया था, मैंने थोड़ी डिसाइड किया था। फिर अतुल को आने लगता है गुस्सा। वो कहता है, ऐसा है तू या तो नहीं जाना तो मत जा, मैं जाके दर्शन करके आ रहा हूँ भाई, तेरी मर्जी है, तुझे जाना है तो मत जा। अतुल उसको छोड़ के चला जाता है और जाता है दर्शन वर्शन करके आ जाता है। अब वो जब आता है तो कहता है, ले प्रसाद खा ले। तो फिर रवि फिर कहता है, मैंने थोड़ी तुमसे प्रसाद मांगा था, तो मैं तो प्रसाद नहीं खाऊंगी। और ये सुनने के बाद तो कहता है, यार बड़ा अजीब आदमी है यार तू। अब तक अतुल के दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। मतलब उसे ये लग रहा था कि रवि जो है मजाक कर रहा है, और जबकि बहुत सीरियस मैटर हो चुका था। फिर अतुल कहता है कि ऐसा है, चल बाइक पे बैठ, रूम पे चल रहे हैं, वहाँ जाके तो अपने नौटंकी वोटंकी जो कर रहा है इसे सही कर लियो और चल रहे हैं। हो सकता है पागल वागल हो गया दिखे, पता नहीं, सुबह से मैं ही मिला हूँ। अब रवि जो होता है वो अतुल के पीछे बैठता है और दोनों अपने रूम के लिए निकल जाते हैं।
जब ये दोनों रोड पे जा रहे होते हैं तो कुछ लोग अतुल की तरफ ना बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। अतुल को लगता है यार ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं बार बार। तो अतुल बोलता है रवि तूने कुछ कर रखा है क्या। रवि अब होश में आ जाता है, वो कहता है अबे हम तो मंदिर जा रहे थे, तू कहाँ जा रहा है, ये रूम की तरफ क्यों जा रहा है। कह रहा अभी तो मंदिर थे और तूने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। मैंने कहा मैंने कब मना किया। अब ये दोनों आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं, यार मैंने तो मना नहीं किया, तू, और वो कह रहा तूने मना किया था। तो रवि कहता है चल छोड़, अब तू आई गए इतनी दूर, अब चल रूम पे बैठते हैं और कुछ खाने वाने के लिए ले लेते हैं, कल तो कॉलेज है ही। अब इन्होंने अपना खाना वीना पैक कराया और अपने रूम पे पहुंच गए। रूम पे पहुंचने के बाद वहाँ पे एक इनके दो दोस्त और रह रहे थे, वो लोग कहीं और गए थे, ये लोग अपना घूम फिर के आ गए। अब रात के टाइम पे क्या हुआ, जब सब कुछ सन्नाटा हो गया तो पहली रात अतुल और बाकी दो दोस्तों को ऐसा लगा कि फ्लैट में कोई तो घूम रहा है। पहले उन्हें लगा कि हो सकता है चूहा वूहा इधर उधर घूम रहा होगा, इस वजह से हमें लग रहा है कोई बड़ा चूहा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इग्नोर किया। अगली रात में इनका एक दोस्त और था जिसका नाम था ईशान। ईशान क्या देखता है कि रवि के पास कोई खड़ा है। अब वो बोलता है भाई अतुल को आके, वेल लड़की कब आ गई हमारे फ्लैट में। उन्होंने कहा कौन सी लड़की, क्या वो रवि के पास बैठी हुई है। अब अतुल जाकर देखता है, आगे कहता है अबे बावला बावला हुए दिखे, वहाँ तो कोई नहीं बैठा है। फिर वो जाकर ईशान देखता है, कह रहा है यार अभी तो बैठी हुई थी, अभी है नहीं। अब यहाँ पे जो इनका चौथा फ्लैटमेट होता है वो थोड़ा सा सस्पिशन में आ जाता है। वो कहता है इधर ही है दोनों जने। तो आते हैं दोनों कि क्या बात कर रहे थे। कह रहे यार रवि के बगल में कोई बैठा हुआ था, और ये कह रहा है कि कोई नहीं बैठा हुआ था। तो वो चौथा फ्रेंड जो होता है उसका नाम अजय होता है, तो वो बोलता है तूने देखा था उसे बैठे हुए। तो बोलता है कि हाँ भाई मैंने देखा था, वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी, मैं वही इससे पूछने आया कि लड़की कौन आ गई है हमारे फ्लैट में। तो फिर अतुल कहता है यार लड़की तो कोई नहीं थी। फिर अजय ये कहता है भाई पहले मुझे एक चीज़ बता, कल रात में हमें ये लगा कि फ्लैट में कोई घूम रहा है, अभी ये कह रहा है कि उसके पास कोई लड़की बैठी हुई थी। अजय तो था इन सब चीज़ों में थोड़ा सा स्टडी भी करता था और थोड़ा सा नॉलेज भी रखता था, और उसके साथ कुछ पास्ट में कुछ हुआ भी था, जो कहानी भी मेरे को मिली है तो मैं वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा बाद में। तो अजय क्या कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम लोग कल कहाँ कहाँ गए थे। तो फिर सारी चीज़ें उसने बता दी। तो अजय कहता भाई तूने किसी को तो इनवाइट किया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाद से इसके रवैये बदल गए हों। तो अतुल फिर कहता है भाई अरे कुछ नहीं है यार, तुम लोग वहम वहम पाल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को बुलाने से कोई आ जाता है। अब जब ऐसे उसने बोला ना किसी को बुलाने से कोई आ जाता है, वहाँ से रवि की आवाज़ आती है, थोड़ी सी वो फेमिनिन स्टाइल में बोलता है सुन रही हूँ मैं, ऐसा है तुम तीनों जो बात कर रहे हो ना सब सुनाई दे रहा है, और किसी के बुलाने से कोई आता नहीं होता ना तो मैं भी यहाँ नहीं आती, उस लड़के ने मुझे बुलाया था, वो तो ये वहाँ पे उतर गया तो मैं यहाँ आ गई। अब भाई ये आवाज़ सुनने के बाद उन तीनों जन की हालत हुई खराब। अब अजय जो होता है वो कहता है भाई तुमने कर दिया कांड। अब इस समय ईशान जो होता है वो भी कहता है भाई ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, अब ये ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अतुल कहता है ये मजाक ले रहा है, अभी मैं जाके पूछता हूँ देख। अभी तीनों बाहर आते हैं। अतुल जो होता है वो तुरंत रवि से बोलता है भाई किसकी आवाज़ निकालना शुरू कर दी है तूने, लौंडे वोंडे बन गया है क्या। वो कह रहा है मैंने कब आवाज़ निकाली, मैं तो अच्छा खासा आराम से बैठा हुआ था यहाँ पे, तुम ही लोग पता नहीं अंदर क्या क्या बातें कर रहे थे, मैं तो ये देख रहा हूँ। तो अजय का दिमाग थोड़ा सा चला, उसने रवि से पूछा अजय भाई एक चीज़ बता, अभी 2 मिनट पहले इस सीरीज में क्या चल रहा था। अब रवि थोड़ा सा पका गया, कह रहा है यार 2 मिनट पहले क्या हुआ था इसके अंदर। उसे 5 मिनट पहले का सीन याद था लेकिन 2 मिनट पहले का सीन याद नहीं था। अब यहाँ पे गोल चक्कर घूम गया था एकदम से। अब तीनों जने ने ये प्लान बनाया कि ऐसा है भाई इसको पहले कहीं दिखाना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो तीनों ही कहते हैं कि ऐसा है कल सुबह आराम से इसको लेके चलेंगे कहीं और फिर हम इसे दिखा लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो सुबह का ये लोग इंतज़ार करने लगे, ये लोग सोने चले गए। अब इन्हें ये नहीं पता था रात में और कांड हो जाएगा। रात में क्या होता है, रवि जो होता है वो खड़ा होके नाचने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से पैर पटक के नाच रहा होता है। फ्लैट के नीचे वाले परेशान, फ्लैट के ऊपर वाले परेशान, साइड बाजू सब परेशान। अब सब रात में दरवाज़ा खटखटाए कि यार कौन है लड़की यहाँ पे, कौन है लड़की, तुम बैचलर्स को रूम दे रखा है और यहाँ लड़की लेकर आए हो तुम लोग, ऊपर से इस तरह से डांस हो रहा है, ये है वो है, क्या कर रहे हो।
रात भर जो हंगामे कटे हैं, पहले तो ये समझा समझा के थक गए कि हम कोई लड़की नहीं लेकर आए, ये है वो। अच्छा, फिर जब चेकिंग भी हुई तो कोई लड़की भी नहीं मिली, तो ये लोग सोसाइटी वाले भी कुछ नहीं कह पाए। तो कहे आवाज़ लेकिन तुम्हारे से आ रही थी। उन्होंने कहा कि भैया कहीं और से आ रही होगी, हमारी थोड़ी आ रही होगी। अब ये सब होते होते 3-4 बज गए रात के। 3-4 बजे जब ये लोग सोने जाने लगे तो रवि कहता है कि भाई ऐसा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ और तुम लोग सो लो आराम से, अब तो मेरी नींद टूट गई है। इन्होंने कहा ठीक है। रवि अब बाहर जाता है और सुबह के 7 बजे तक वापस नहीं आता। यहाँ पे और गड़बड़ हो गई। एक पोजेस्ड इंसान जो रातों में हंगामे कर रहा था, इस तरह से बात कर रहा था, ये रात को गायब हुआ और सुबह मिला ही नहीं। अब ये तीनों जब 7 बजे उठे और ढूंढना शुरू किया, रवि कहाँ है, रवि कहाँ है, रवि अब मिलने का नाम ही ना ले। उतनी देर में नीचे से फोन आता है गार्ड का कि भाई साहब आप दोस्त जो है वो यहाँ क्या कहते हैं पार्किंग में बेहोश पड़े हुए हैं। अब ये लोग भागते भागते नीचे जाते हैं एकदम तेजी में। नीचे जाते हैं, देखते हैं रवि एकदम पसीने में लथपथ हो रखा था, उसकी मतलब हालत ख़राब थी। उसे उठाया और सीधे हॉस्पिटल लेके भागते हैं। हॉस्पिटल जब ये उसे लेके जाते हैं, वहाँ चेक किया जाता है तो सब डॉक्टर बोलता है कि देखिए इनका बीपी लो हो गया था, शुगर लो है, तो हम इन्हें थोड़ी सी इंसुलिन वगैरह दे रहे हैं और आप इन्हें ले जा सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। तो डॉक्टर्स के सारे प्रोसेसर होने के बाद जब रवि जो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ये लोग रवि को लेकर आ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं रवि भाई यार तुम चलो जरा मंदिर चलते हैं, तुम एक बार धागा वागा बंधवा लो, मुझे लग रहा है तुम पे नज़र वजर लग गई है किसी की, तो हो जाएगा सही। इतनी देर में रवि की साउंड फिर से चेंज हो जाती है। वो कहता है तुम बनवाओगे मुझे धागा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अब ये सुनने के बाद अजय जो होता पीछे पलटता, कहता ऐसा 2 गाल पे पड़े ना अभी के अभी शांत हो जाएगी, अब शांति से बैठे रहे यहाँ पे, क्या तू मुझे मारेगा। और इतना सुनने के बाद और अजय ने जो रैपटा खींच के मारा उसके, इतनी तेज मारा कि रवि एकदम सकपका गया। अरे भाई मुझे क्यों मारा, कह रहा तुझे इसलिए मारा तेरे अंदर जो है ना वो ज़्यादा बोल रही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ मैंने कई बार सुना भी था लोगों से कि अगर किसी को पोजेशन आ गया हो तो उसे रख के एक दे दो बढ़िया से, वो थोड़ी सेकंड के लिए हिल जाता है। यही अजय ने किया, क्योंकि अजय जो ये देखो ग्रुप पूरा ही इनका सात्विक था, पूरा ही ग्रुप भगवान को मानता था, लेकिन अजय थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों को स्टडी करता था, जिसकी वजह से उसे वीक पॉइंट्स पता थे सारे। अब इन्होंने क्या किया, गाड़ी जो है अपनी बालाजी मंदिर पे लगा दी। बालाजी मंदिर पे जैसे ही इन्होंने गाड़ी लगाई, इन्होंने रवि को खींचना शुरू कर दिया। अब रवि खिंच ही नहीं रहा किसी से। वो पहले तो रेडी था कि हाँ चल भाई चल रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसी गाड़ी वहाँ रुकी है वैसी वो बोलने मैं तो जाऊंगी नहीं, तूने मुझे मारा कैसे, पहले तो मैं तुझे मारूंगी, इससे पहले मैं तुझे मारूंगी। अजय कहता है अच्छा मुझे मार ले पहले, चल तो सही। तो अब यहाँ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये मैंने बहुत कम देखा है और सुना भी है कि किसी का कॉन्वर्सेशन चल रहा हो। अजय सोचिए किस माइंडसेट का आदमी था कि वो कॉन्वर्सेशन कर रहा था उस समय। और बाकी दो जो थे वो अजय को पकड़ के रखे हुए थे, कह भाई इसे लेके चल पहले। तो क्या मैं जाऊंगी ही नहीं, तुम मुझे फालतू में लेके जा रहे हो, मैं तो पहले इसे ही लेके जाऊंगी। अब उन्होंने कहा मुझे लेके चल लिए पहले, चल पहले ऊपर को। अब ये सुनने के बाद आत्मा जो थी वो एकदम वो कांपी, के ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। उसने दोनों के हाथ झटके हैं और रवि नीचे गिरा है और मतलब भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में अजय ने क्या किया, पकड़ा लठ और मारा रवि के पैर में धैड़ देनी सी। और जैसे ही मारा है रवि गिरा है नीचे, इन दोनों ने उसे पकड़ा, रस्सी से बांधना शुरू किया, क्या भैया रस्सी से ही बंधेगा अभी ये। उसे रस्सी से बांधा, मंदिर में लेके गए। जैसे ही वो मंदिर में गया है पुजारी ने उसे देखा है। तो अजय तो पुजारी जी को जानता ही थे, तो अजय ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा है हुआ है पंडित जी, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। पंडित जी ने जैसे ही उसे देखा है, पंडित जी ने कहा कि बेटा इसके ऊपर जो आत्मा आई हुई है वो थोड़ी सी चंचल भी है और थोड़ी सी डरावनी भी है। अगर इसका उतारा करना है तो इसे सालासर बालाजी ले जाओ या मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। तो अजय जो होता है वो फिर पूछता है पंडित जी अगर कुछ हो गया रास्ते में तो उन्होंने कहा देखो अजय तुम थोड़े से स्ट्रांग हो और तीनों स्ट्रांग हो, रवि भी थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे पोजेस बार बार कर रही है। तो एक काम करो, इसे इसी तरह बांधे अवस्था में ही मैं तुम्हें एक अभिबंधित धागा दे रहा हूँ, हाथ पैर बांधो और आँखों पे बालाजी की पट्टी बांधो और इसे लेके जाओ, क्योंकि मुझे डाउट है कि अगर गलती से ये इधर उधर हुई
तो ये तुम तीनों को खतरे में डाल सकती है। तो सबने वही किया, धागे से अभिमंत्रित धागा पंडित जी ने जो दिया उससे उसे बांधा और आंखों पे बालाजी का पट्टी लगाया, जो होता है ना चोला सा, उसको बांध के ये लोग निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो थे वहीं पे सॉल्व किए जाते थे, तो पंडित जी ने बोला कि तुम मेहंदीपुर बालाजी निकलो, एक ही बार में काम हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सालासर जाते हुए चले जाना ताकि जो भी अटकन होगी वो भी निकल जाएगी। तो वे सीधे निकले मेहंदीपुर बालाजी के लिए। रास्ते भर जितने भी लोग थे वो यही पूछे, भैया आप जो इन्हें लेके जा रहे हो इन्हें ऐसे बांध के क्यों? क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी इंसान को धागे से बांध रखा है, आंखों पे बालाजी की जो श्री राम की जो वो होती है वो पट्टी बांध रखी ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे और ये शांति से बैठा रहे। और जब थोड़ा थोड़ा देर में उसको झटके लगते हैं तो अजय कहता, अब तू देख, तूने मुझे चैलेंज किया था ना, अब तू देख तुझे मैं बताता हूँ। तो आवाज़ आती है, मैं तुम्हें यहाँ से लेके ज़रूर जाऊँगी, अगर मैं इसके पास से भी चली गई ना मैं तब भी तुम्हें लेके जाऊँगी। अजय फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि तू पहले पहुँच तो जा जहाँ तुझे लेके जा रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ तेरा क्या होता है। अब ये कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, लोग भी पूछ रहे हैं, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि लड़के के अंदर आत्मा है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता ना। अब ये लोग तो फिर भी मतलब छोटे ही थे, लेकिन थोड़ा सा ये शुक्र था कि ग्रुप जो था वो थोड़ा बहुत मानता ज़रूर था। तो आजकल के दूसरे जेनजीज की तरह नहीं कि धागे काट दे रहे हैं और कभी कुछ तोड़ दे रहे हैं, कभी टीका लगा हुआ है तो मिटा दे रहे हैं कि हमारे एस्थेटिक को नहीं लगता है। भैया ये सब मत किया करो, बहुत चीज़ें होती हैं। और रवि भी उस दिन इसीलिए पोजेस हुआ था क्योंकि उसने कुछ भी पहना हुआ नहीं था। आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ पहनते हैं जिनसे ये बुरी आत्माएं उनसे दूर रहें। कभी कोई माता का लॉकेट पहनता है, कोई हनुमान जी का लॉकेट पहनता है, वो सब एस्थेटिक नहीं होता, वो किसी न किसी वजह से ही पहना जाता है। तो खैर अब ये चारों जो होते हैं वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। ये रात में पहुंचते हैं तो पंडित जी से इन्होंने बात करवा के वहाँ पे एक धर्मशाला रख ली थी। तो वहाँ के जो पुरोहित थे उनसे बात हो ही गई थी इनकी। तो वो ये कहते हैं काम करो, इसे ना कमरे में बंद करके छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि अब वो मेहंदीपुर तो पहुँच गया था। अब पहुँचने के बाद वहाँ सबको पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। अब रवि जो था वो रात में जो हरकतें करना शुरू करके, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं सबको मार दूंगी, मैं सबको खा जाऊंगी, ये है वो है कह के चिल्लाने लगी। तो अजय जो होता है वो पीछे से मस्ती मजाक करते हुए अतुल से बोलता है, बे यार तू किसको ले आया, एक तो लाया भी ऐसा है कि मतलब बोले ही जाती है बोले ही जाती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। अतुल कहता है, भाई मेरे से गलती होगी बहुत बड़ी, वैसे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन यार हम इसको करेंगे कैसे, क्या सुबह होने दे, जैसे ही आरती का पहला घंटा बजेगा वैसे ही यहाँ से उठता हुआ भागेगा और फिर देखियो क्या होता है। तो जो तू तीसरा वाला जो होता है ना ईशान, वो कहता है, अजय भाई तू इतना सब कुछ कैसे जानता है। फिर अजय बताना शुरू करता है अपनी कहानी कि मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, फिर इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मानता हूँ। अब वो दोनों ये भी सुन रहे होते हैं, कह रहे हैं भाई ये सब भी होता है, कह रहे भाई बहुत कुछ होता है, इसीलिए तो मैं स्ट्रांगली इसको थप्पड़ मार रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारे होते ना तो ये अभी तक चढ़ चुकी होती हम लोगों पे। और इन जो आत्माओं की सबसे दिक्कत वाली चीज़ होती है लो ओरा को पकड़ती है। मुझे तो समझ में आया था रवि को कैसे पकड़ लिया, रवि तो यूपी से है और उसको तो सब कुछ पता है और वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें जानता था। तो फिर अजय कहता है, लगता है इसने अपना हनुमान जी का लॉकेट नहीं पहना था उस दिन, तो यही हुआ कि हो सकता है उसने नहीं पहना होगा उस दिन। तो अतुल कहता है कि भाई एक बार रवि भाई ठीक हो जाए उसके बाद ये सब हरकतें मैं कभी नहीं करूँगा, और बस रवि भाई जो है किसी तरह से ठीक हो जाए, वरना इनकी फैमिली को कैसे बताएंगे और कैसे इन सब चीज़ों से निपटेंगे हम लोग। तो अजय कहता है, भाई तू शांत रह, हम लोग ऐसी जगह बैठे हुए हैं ना, यहाँ से ये आत्मा जो है ये बोलते हुए निकलेगी कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, जो कह रही है ना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, तू बस 5 बजे का घंटा बजने दे, फिर देख कि कैसे पागलों की तरह नाचती है। ये सब कह के ईशान कहता है कि भाई कि अभी हम क्या करें फिर। तो अजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो आराम से सो, इसे रूम में बंद रहने दो, लेकिन हाँ 5 बजे जरूर उठ जाना, क्योंकि 5 बजे खेल होगा बढ़िया वाला, तुम्हें पता लगेगा कि मेहंदीपुर बालाजी में होता क्या है, और साथ चलना मेरे, और देखना ये कैसे भागता हुआ जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद ईशान और अतुल जो होते हैं ये लोग अपना रूम में सो जाते हैं। अजय जो होता है वो रूम के बाहर ही बैठा होता है और वो बार बार कह रहा होता है, तूने मुझे चैलेंज किया था
वैसे तो कोई नॉर्मल आदमी डर जाता, लेकिन बेटा तुझे मैं बताऊंगा अभी। तू 5 बजे का घंटा बजने दे एक बार। अब तू यहाँ आ गई है ना, तेरा कुछ होगा नहीं, अंदर से आवाज आती है। तू मुझे यहाँ तो ले आया, लेकिन इसको बचाएगा कैसे? मैं तो इसे अभी मार दूंगी। तो अजय कहता है, अच्छा मार के दिखा, चल मार के दिखा तू इसे। तो वो कहता है, सच में मार दूं? सच में मार दूं? अब उधर से पुरोहित जी सुन लेते हैं, वो आते हैं, कहते हैं यार तू किसको ले आया है? ये इतनी 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 बात करती है ये। तो वो कहता है, हाँ हाँ, क्या करूँ मैं, बोलती इतना है इसीलिए तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये कह रही मार देगी मार देगी। पंडित जी ने कहा मार देगी। उन्होंने किया क्या कि एक छड़ थी उनके पास, वो दरवाजा खोले और दो लगाए उसके ऊपर। लगे चिल्लाने, क्या मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, दर्द हो रहा है क्या? तो अजय बोला, अभी तो तुझे 2 छड़ों से दर्द लग रहा है, 5 बजे क्या होगा तेरा? तो अब वो ये करने लगी, यार मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं इसको छोड़ दूंगी। अब वो इस पे आ गई। अब वो डरा नहीं रही थी, अब वो रिक्वेस्ट करने लगी, मतलब गेम खेल रही थी। तो पंडित जी बोले, ना बेटा, अब यहाँ से तो तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम अब सीधे बाबा के पास ही जाओगी और वहीं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम तुम्हें मुक्ति दिलवाएंगे। वो कहे, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं कुछ जाने दो, मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं कुछ परेशान नहीं करूंगी। तो पंडित जी फिर बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, लेकिन अभी तुम्हें मुक्ति दिलाना ज़रूरी है, वरना तुम और ज़्यादा खतरनाक हो जाओगी और दूसरों के साथ गलत करने लग जाओगी। पंडित जी भी नॉर्मली उसको समझा रहे थे। तो कन्वर्सेशन चल रहा था। अजय कहता है, पंडित जी अभी तक तो बहुत खेल रही थी, अभी क्या हो गया इसे? क्या अभी 2 छड़ पड़ी है ना, इस वजह से ऐसे कर रहे हैं? अब दोनों हंसने लगे। क्या तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है मैं देख लूंगी तुम्हें, अगर मैं बच गई तो। पंडित जी कहते हैं, बेटा यहाँ से कोई नहीं बचता है, यहाँ से तुम्हें सिर्फ मुक्ति मिलेगी। अब थोड़ा ही सा समय रह रहा है, हो जाने दो। और वो क्या करते हैं, उसकी आंख पे पट्टी बांधते हैं और रवि की हाथ पैर बंधे ही होते हैं। कहते हैं, इसे छोड़ दे बेटा, तू जाके सो। सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा के अजय उठता है और सबको उठाता है कि चलो चलो, नहा धो के तैयार हो, अब देखो होगा खेल शुरू। अब क्या होता है कि जैसे ही सब लोग नहा धो के निकलते हैं, ये कहते हैं कि चलो मंदिर आरती के लिए। तो बाकी सब कहते हैं, यार रवि को तो ले लें। कह रहे, अरे रहने दे उसे, तो चल तो सही भाई, अभी देख होता क्या है। ये तीनों निकलते हैं और जाके मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पे ईशान और अतुल की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। अब अजय जो था एकदम मस्त अपना धुन में, कह है कि अब हम मालिक के पास आ गए हैं, अब बहुत बढ़िया होने वाला है, अभी तुम देखो यहाँ पे नृत्य होगा बहुत तगड़ा वाला, मज़ा आ जाएगा, बस किसी को देख के हंसना मत और किसी की तरफ गौर मत करना, ठीक है? ये बोल के वो शांत खड़ा हो गया। अब जैसे ही वहाँ आरती शुरू होती है, सब मगन होने शुरू हो जाते हैं। मगन होने के साथ रवि जो होता है वो रूम से भगा भगा आता है एकदम। और वो भगे भगे जैसे ही आ रहा होता है, 3-4 लोग और साइड से भग भग के आ रहे थे, और जो वहाँ बैठे हुए थे वो अचानक से पोजीशन में आ जाते हैं और लगते हैं अपना हरकतें करने लग जाते हैं। उसे हम डांस ही कह देते हैं। देखो किसी को बुरा लगे तो बात अलग है, लेकिन हाँ, उसको हम थोड़ा सा इसी तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। अब जो वहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी और जो पुरोहित वहाँ पे घूम रहे थे, वो एक एक करके सबको लगते हैं झाड़ा लगाने। अब जब उनको सब उतारा चल रहा होता है, उस समय ईशान और अमित की जो थी वो हालत जो होती है एकदम ख़राब हो रही होती है। उधर से अजय देख रहा होता है रवि को और रवि देख रहा होता है अजय को। वो कहता है, और बेटे हो गया, आ गए औकात में आ गई? अब ये सुनने के बाद रवि जो था तुरंत अजय की तरफ भागता है उसे पकड़ने के लिए। तो उस घेरे में ना कुछ पुजारी लोग पहले से होते हैं, रवि को वहीं मार के बैठा देते हैं, बैठ यहीं। जितनी देर आरती जो थी वो चल रही थी, उतनी देर के अंदर अंदर वहाँ जितने भी लोग पोजेस्ड हो रखे थे वो सब का उतारा उसी समय हो गया। और जैसे जैसे आरती ख़त्म हुई वैसे वैसे सब लोग नॉर्मल होना शुरू हुए। तो वहाँ के जो पंडित जी थे वो सबको प्रसाद देना शुरू करते हैं और चीज़ें देते 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 बताते हैं कि देखो आपको वहाँ जाना है, वहाँ एक पेड़ है, इनको भी लेते हुए जाना और ये प्रसाद जो है उनसे फिकवा देना पीछे की साइड, देखना मत। तो जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जा चुके हैं उन्हें पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। इसी तरीके से चारों ने क्या किया, प्रसाद वरसाद लिया। रवि तो थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से प्रसाद लेता है। वो लोग उसे सहारा देते हुए और बाकी लोग जो थे वो अपने परिजनों को सहारा देते हुए लेके जाते हैं। वहाँ पे प्रसाद को पीछे फेंकते हैं। अब ये लोग जो वापस चल रहे होते हैं तो इन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं। तो पंडित जी ने कहा था, भैया किसी की भी आवाज़ है कोई पीछे नहीं देखेगा। इन्होंने बिना पीछे देखे पहले वहाँ से निकले,
फिर जितने लोग थे पोजेस थे वो सब कह रहे यार, वो फिर बुला रहे थे, अच्छा वो हमने पीछे नहीं देखा, ये है वो है करके सब लोग। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा केस था ये, जो अभी तक मैंने सुना है। और इस तरह की चीज़ें होना ना बहुत ही अनरियल होती हैं कि कोई कॉन्शियस में रह के इतना काम करे। फिर ये चारों जो होते हैं वो मेहंदीपुर बालाजी से निकलते हैं और सालासर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। सालासर बालाजी जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से पूजा करते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो वहाँ तक जाते जाते रवि एकदम शांत हो जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। उसी समय रवि के पास जो एक लॉकेट था हनुमान जी का चांदी का, तो अजय ने वो रख रखा था। जैसे ही उतारा हो गया था, अजय को पहना दिया था, कहा भाई इसे मत उतारिए, अब चल रहे हैं, दर्शन वर्शन घूम घाम के आते हैं। ये लोग फिर गए हैं, घूमे हैं, इधर उधर आए हैं, सब जगह गए। अब रवि एकदम शांत हो गया था। अब जब ये लोग वापस आ रहे थे तो सभी पूछ रहे थे कि अजय जो तेरे साथ हुआ है उसके बाद तो ये सब चीज़ें तुझे नॉर्मल लग रही है कि भाई जो कुछ हुआ था वो सब क्या ही था। तो अजय की जो कहानी है वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। एक्चुअली वो भी मेरे पास आई हुई है, मैंने उसे भी सुना है, क्योंकि जिस तरह का अजय का कैरेक्टर इस स्टोरी में मेरे को मिला है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ों को हैंडल करना ये बहुत कम लोगों को आता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज़ देखना शुरू करो। मैं जानता हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं एनिमेशंस नहीं डाल पा रहा हूँ, देखो नया हूँ, उतना मुझे आता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं अपनी इस एनिमेटेड अवतार से ही आपसे बातें कर रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के आपके सपोर्ट के बाद मैं अच्छी वीडियोस भी जो कहानी बना रहा हूँ इनकी वीडियोस और अच्छी बना सकूँ। तो सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अजय की स्टोरी के साथ, क्योंकि वो स्टोरी और ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सी यू, टाटा बाय बाय।